मार्केट खुलने वाला है और हम लोग ट्रेड करेंगे थोड़ी देर में। तो पहले बात करते हैं कि हम कौन सा ट्रेड बनाने वाले हैं। तो हम बाय साइड का ट्रेड बनाएंगे और अगर मार्केट ऊपर स्टे करेगा तब। कल भी जैसे कि स्टे करने के बाद वापस आके ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर से रिकवरी करने के बाद ऊपर आके क्लोज किया। उसके बाद फिर अभी भी थोड़ा बहुत गैप अप ही खुल रहा है 200 के आसपास। तो अगर इस बार स्टे करेगा तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड बनाएंगे। इस जोन में हम ट्रेड नहीं बनाएंगे अगर ये मार्केट वापस नीचे आके इस जोन में ट्रेड करता है तो मार्केट खुल गया है, एक बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है। ये क्लोजिंग प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और जिस टाइप से बार बार बना रहा है सेलर ही ज़्यादा यहाँ पे एंट्री मारेंगे, क्योंकि कल भी मार्केट गिर गया था और आज भी लगभग कुछ ऐसा ही चार्ट बना रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है और अभी भी एंट्री करने के बाद हमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। थोड़ा मैं वेट तो कर रहा था इसको ब्रेक वगैरह कर दे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, फिर से वापस नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है। वेट करते हैं एक बार, ये थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर निकल जाएगा ना तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अगर ये नीचे आके ब्रेक डाउन करता है तो हम अपना एसएल देके चले जाएंगे। हमारा जो 2000 का लॉस और प्रॉफिट का रेशियो है वो हम लेके चलेंगे और कुछ थोड़ा बहुत प्लस में आ रहा है। वेट करते हैं एक बार। थोड़ा बहुत अभी हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, देखते हैं एक बार, थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों मार्केट ने अच्छा मोमेंटम तो किया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और जैसा कि मैंने बोला था क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है इनको निकालने के लिए एक बार क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन भी कर दे। और अगर एक बार क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन होता है तो नीचे 61,000 का लेवल है, तो इसको भी ब्रेक करते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होगा या क्लोजिंग के पास किसी ने बाय किया होगा तो सबके एसएल कटना शुरू हो जाएंगे। तो पोजीशन तो हमने ठीक बनाई थी, लेकिन अभी हमारा लॉस बढ़ गया है। निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम तो किया था, लेकिन अगर बैंक निफ्टी का मोमेंटम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ तो निफ्टी की वजह से भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी अगर ये थोड़ा बहुत रिकवरी करता है तो अभी तो फिर से हमारा लॉस तो कम हो गया है। देखते हैं, अभी तो फिर से 0-0 पे हम लोग आ गए, इससे तो बहुत बढ़ गया था अपना लॉस। अब की बार अगर ब्रेक करेगा तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर रिकवरी नहीं करता, अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग वगैरह की होगी तो उनको मार्केट चुका है, और अगर किसी ने क्लोजिंग के पास भी बाइंग करने की कोशिश की होगी तो वो भी रिट्रेसमेंट देख के उन्होंने भी अपनी पोजीशन वगैरह कट कर दिया होगा। तो आसपास में तो बायर तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, जो बायर होंगे 61,000 के नीचे वाले ही होंगे। और जब तक ये पोजीशन क्लोज नीचे नहीं आती तब तक ये बायर तो नहीं निकलने वाले हैं। तो होपफुली यहाँ से अब रिकवरी हो जानी चाहिए, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। देखते हैं एक बार, अगर यहाँ पे रिकवरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम अपना लॉस बुक करेंगे एज यूजुअल। तो दोस्तों फिर से मार्केट अब धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अभी हम फिर से थोड़े बहुत प्लस में तो आ गए हैं। लेकिन जब तक ये हाई वगैरह क्रॉस करके
20 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक प्रॉफिट मुश्किल है। और जिस टाइप की कैंडल बना रहा है, अगर ये इसी में साइड वे रह गया तब तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस में चलना, देखते वेट करेंगे। प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक चीज़ तो होना है हमारा। अगर हमने ट्रेड किया है तो या तो हम प्रॉफिट लेके जाएंगे या तो हम लॉस लेके जाएंगे। और सिर्फ जितना लिमिट डिसाइड किया है आज के लिए उतना ही हम लेके जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि कभी भी सिर्फ एक ट्रेड ही करना है एक दिन में, पर डे सिर्फ एक ट्रेड करना होता है। इससे हमारा क्या है, जो कैपिटल मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर एक ट्रेड कर रहे हैं आप एक दिन में, तो आपने 20 ट्रेड किए हैं एक महीने में। इस तरीके से हमें मैनेज करना होता है। 20 ट्रेड से भी अगर हम देखें तो हमारा, अगर हम पूरे महीने भी लॉस कर दें तो भी हमारा 40,000 का ही लॉस होगा। लेकिन 20 के 20 ट्रेड हमसे लॉस नहीं होता। इवन अगर 50-50% का भी चांस लेके चलेंगे हम प्रोबेबिलिटी वाइज, तो भी हमारा लॉस तो नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा एक ट्रेड करें। तो चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने 60,600 का लो लगाया। यहाँ पे मार्केट ने 60,000 लो का लेट लगाया, सारे बायर वगैरह को निकाल चुका है। उसके बाद आप देखिए मार्केट इसी जोन में कहीं ना कहीं बार बार घूम रहा है। जब ऊपर जाता है रिजेक्शन आ जाता है, फिर ऊपर ब्रेक करता है फिर रिजेक्शन आ जाता है, फिर ऊपर ब्रेक करता है फिर रिजेक्शन आ जाता है। तो काफ़ी टाइम से ये 61,000 को ब्रेक करता हुआ आ रहा है। इवन कल जो है अपना हाई वगैरह भी क्रॉस नहीं किया और उसके बाद आके 61,000 ब्रेक किया। तो ऐसे सिनारियो में सेलर यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत जो बायर और सेलर दोनों रहे होंगे, लेकिन मार्केट जैसे जैसे क्लोजिंग के टाइम आता है तो थोड़े बहुत ऊपर से अच्छा मोमेंटम करके स्टे किया। यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देके स्टे किया। यहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी दिया था, लेकिन मार्केट खुला और ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। फिर से उसके बाद यहाँ पे खुला, अब फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वापस नीचे आ जाता है, जो कि ये चार्ट जल्दी रिपीट नहीं होता, अगर इसको नीचे आना भी तो एक बार के लिए ऊपर ये 350 का हाई इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद हो सकता है ये नीचे आ जाए। क्योंकि ऐसे सेलिंग के बाद ज़्यादातर सेलर ही कॉन्फिडेंट में होते हैं कि उनकी पोजीशन राइट होगी, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी निकला तो रिजेक्शन आ जाना चाहिए। और बायर की बात करें तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बायर को ऊपर निकाल चुका है। फिर मार्केट ने जिन्होंने लिया होगा पोजीशन की ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत शायद होल्ड भी किया होगा, उनको भी मार्केट ने निकाल दिया। तो ऐसे में कोई बायर यहाँ पे एंट्री जल्दी नहीं बनाता है। इवन आप देखेंगे लास्ट का मोमेंटम, ये मोमेंटम देखिए, इसमें किसी को एंट्री नहीं मिली होगी। अगर किसी ने एंट्री बनानी चाहिए होगी तो फिर से रिजेक्शन आ गया। फिर ये वाला मोमेंटम देखिए, इसमें किसी को एंट्री नहीं मिली होगी। तो बायर को एंट्री चाहिए होता है। जो आप और हमारे जैसे बायर हैं, यहाँ पे लोग बाइंग में एंट्री कर देते हैं कि क्लोजिंग का सपोर्ट ले रहा है ऊपर जाएगा, और वहीं से रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बायर जल्दी एंट्री बना नहीं पाता है, जो नॉर्मल बायर। अब किसी को अगर मार्केट घुमाना है, अगर किसी बड़े प्लेयर को घुमाना है, तो ऐसा ही मोमेंटम करेगा। उसके बाद जैसे थोड़े बहुत आएंगे रिट्रेसमेंट होने के बाद वो उनको निकाल देगा, फिर ऐसा मोमेंटम करेगा। तो इस वजह से हमने बाइंग की पोजीशन बनाई। तो दोस्तों हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है, और अब सिर्फ हम लोग वेट ही कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिकवरी वगैरह होती है तो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इसका, अगर ये क्लोजिंग के आसपास आ गया, अगर ये ब्रेक कर दिया, तब तो हमारा लॉस बुक हो जाएगा। तो वेट करेंगे, देखते हैं। अभी तक तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस टाइप का ये चार्ट बना रहा है धीरे धीरे करके वापस हो सकता है क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए।
तो देखते हैं, वेट करेंगे। और तो दोस्तों हम अपना पोजीशन यहाँ पे बुक करेंगे। तो हमने अपना पोजीशन बुक कर दिया और हमें लॉस जो है लगभग लगभग 2000 का ही लॉस हुआ है। और मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी, मार्केट में लोअर पॉइंट से थोड़ी बहुत फिर से रिकवरी हुई थी, लेकिन वो वापस सेलिंग में जा रहा है। तो अब की बार ये 61,000 के नीचे आ गया तो ज़्यादा ही सेलिंग हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं हम लोग ने पोजीशन क्यों बनाई थी। तो जिस टाइप का मार्केट कल था, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिखाया, वापस रिट्रेसमेंट करके नीचे 61,000 ब्रेक करके उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाके क्लोज किया था। तो ऐसे कैंडल्स वगैरह में जल्दी बाहर आते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद जब ऊपर से वापस जब नीचे आया तो सेम चार्ट यहाँ पे रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय का प्लान बनाया था और इन सेलर को टारगेट करने के लिए, और ये सेलर जो होते हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं। तो मोमेंटम तो अच्छा किया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वापस फेल हो गया ये। तो बायर वगैरह जो नए बायर आए होंगे उनको ही ट्रैप कर लिया, और यहाँ पे जो सेलर वगैरह होंगे उन्होंने शायद पोजीशन को कट कर लिया होगा। तो फिर ऐसे चार्ट में अगर क्लोजिंग का सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद ब्रेक करता है, फिर से सपोर्ट लेता है, तो नीचे चला जाएगा और क्लोजिंग ब्रेक करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। यहाँ तो उसने एक बार होल्ड किया, लेकिन सेकंड टाइम में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेक के अभी 61,000 धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एसएल अपना बुक कर लिया सेकंड टाइम में ही, क्योंकि इससे ज़्यादा हम अपना लॉस नहीं ले सकते। तो ये था आज का लॉजिक। और अभी मार्केट ज़्यादातर साइड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ये हो सकता है 61,000 और ये अपने हाई के आसपास ऐसे ही ये साइड वे होकर ही ट्रेड करते रहे, या फिर थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करें। यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे अगर गलती से, तो उनको भी थोड़ा बहुत करके निकाल के परेशान कर सकता है। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। कल भी हमारा लॉस हुआ था और आज भी हमारा लॉस हुआ है। तो फिर से नेक्स्ट ट्रेड में हम कल करेंगे और देखेंगे कि फिर कैसा अपना प्रॉफिट बनेगा या लॉस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।